मैं डॉक्टर इंद्रेश दीक्षित, कंसल्टेंट गैस्ट्रो, आवश्यकता गैस्ट्रो और गायनिक केयर। आज हम एक कॉमन टॉपिक या एक चर्चा का विषय इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग ओबेसिटी के साथ, फैटी लीवर के साथ, बढ़ते हुए कोलेस्ट्रॉल के साथ, हाइपरटेंशन के साथ, हृदय के मसलों के साथ और डायबिटीज़ के साथ जुड़ा हुआ शब्द है। अक्सर इन रोगों से पीड़ित लोग, यानी कि मोटापे से पीड़ित लोग, डायबिटीज़ से पीड़ित लोग, बीपी हाइपरटेंशन से पीड़ित लोग या मेटाबॉलिक सिंड्रोम एसोसिएटेड फैटी लीवर से पीड़ित लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में चर्चा करते हैं और ये जानना चाहते हैं कि क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग बेहतर है और रूटीन डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस की तुलना में, या इंटरमिटेंट फास्टिंग इक्विवेलेंट है, वैसी ही है जैसी कि हम रूटीन डाइटिंग एडवाइस करते हैं। हमारे गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी में इंटरमिटेंट फास्टिंग का रोल विशेषतः फैटी लीवर में रहता है। जब लोगों को मेटाबॉलिक सिंड्रोम, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने की वजह से इंटरमिटेंट फास्टिंग की ज़रूरत पड़ती है या उसकी वजह से हो जाने वाले फैटी लीवर के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग शब्द का अर्थ है कि डाइट में कुछ ऐसे बदलाव जिसमें एक डाइट कम का फेज रहे और एक रूटीन डाइट का फेज रहे। मोटा मोटी इसको दो पार्ट्स में या दो तरीकों में बांटा गया है। एक टाइम डिपेंडेंट या टाइम रिस्ट्रिक्टेड इंटरमिटेंट फास्टिंग, एक डे रिस्ट्रिक्टेड या डे डिपेंडेंट इंटरमिटेंट फास्टिंग। डे डिपेंडेंट इंटरमिटेंट फास्टिंग का अर्थ है कि हम एक दिन पे डाइट में करीब करीब 25% की कटौती करें और रूटीन दिनों में डाइट को हम या तो यूजुअल लें या हम रूटीन डाइट से 25% एक्स्ट्रा तक भी ले सकते हैं। डे डिपेंडेंट इंटरमिटेंट फास्टिंग थोड़ी सिंप्लीफाइड होती है। हम अल्टरनेट डे बांट सकते हैं कि इस दिन हम 25% कम लेंगे, नेक्स्ट डे हम 25% एक्स्ट्रा या रूटीन डाइट लेंगे। दूसरा जो मेथड है वो है टाइम रिस्ट्रिक्टेड इंटरमिटेंट फास्टिंग, यानी हम कुछ आवर्स, दिन के कुछ घंटे फिक्स कर देते हैं कि इन घंटों में हम डाइट को रिस्ट्रिक्टेड रखेंगे, यानी इन घंटों की जो डाइट होगी, यानी हम कहें कि 8 घंटे की जो डाइट, यानी कि ब्रेकफास्ट से लंच तक की जो डाइट होगी वो रिस्ट्रिक्टेड होगी कैलोरी की मात्रा में। इसमें भी 25% का ही कंसेप्ट है, यानी हम कहें कि हम ब्रेकफास्ट से लंच तक की डाइट यानी 8 आवर्स की जो डाइट है उसको हम 25% रिस्ट्रिक्ट करेंगे और बचे हुए 16 आवर्स की डाइट को हम या तो रूटीन डाइट लेंगे या 25% एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं। तो मोटा मोटी ये दो तरीके से इंटरमिटेंट फास्टिंग की जाती है। अब आता है कि क्या ये बेनिफिशियल है, अदर्स एडिशनल बेनिफिट्स हैं। बहुत सारे लिटरेचर, बहुत सारे डाटा इंटरमिटेंट फास्टिंग वर्सेस रूटीन जो हम डाइटरी पैटर्न चेंज कराते हैं, हम जो डाइटरी रिस्ट्रिक्शन कराते हैं, जो हम परहेज कराते हैं, उनके साथ में बहुत सारे डाटा लिटरेचर आए कि क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग बेटर है या इक्विवेलेंट है। ऐसा पाया गया, अधिकतर मेटा एनालिसिस, अधिकतर डाटा में ये पाया गया कि इंटरमिटेंट फास्टिंग कमोबेश इक्विवेलेंट है और रूटीन डाइटरी रिस्ट्रिक्शन, जो कि हम रूटीन 25% डाइट रिस्ट्रिक्शन और भी जो डाइट रिस्ट्रिक्शंस हैं, एक्सेसिव कैलोरी इनटेक का रिस्ट्रिक्शन, वो जो हम कराते हैं, उनके ज़्यादातर स्टडीज़ में इक्विवेलेंट पाया गया। लेकिन कुछ स्टडीज़ तो डेफिनेटली इंटरमिटेंट फास्टिंग को फेवर करती हुई पाएंगी। एक स्टडी स्पेशली जो देखी वो ये थी कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान ही अगर हम डाइट में रिस्ट्रिक्शन इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ और स्ट्रिक्ट करते हैं, यानी कि हम इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कर रहे हैं प्लस डाइटरी रिस्ट्रिक्शन को और स्ट्रिक्ट कर रहे हैं, तो दोनों मेथड्स मिलके, यानी इंटरमिटेंट फास्टिंग प्लस स्ट्रिंजेंट डाइटरी रिस्ट्रिक्शन यानी सख्त डाइटरी रिस्ट्रिक्शन, दोनों चीज़ें मिलके अच्छे रिजल्ट्स देती हैं, बेहतर रिजल्ट्स देती हैं, ज़्यादा तेज़ी से वजन घटाती हैं, ज़्यादा तेज़ी से मेटाबॉलिक सिंड्रोम, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, पेट पे से वसा, पेट पे से फैट को कम करना, लीवर में से फैट को कम करना, इनमें निश्चित तौर से सहायक होती है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग अच्छा मेथड है। थोड़ा सा हम अगर साइकोलॉजिकल साइड से कहें, मरीज या लोगों की मानसिक बेनिफिट के हिसाब से कहें, तो ये एक टारगेट अप्रोच रहती है, टारगेटेड अप्रोच रहती है, जिसके चलते मरीज को एक टारगेट रहता है कि इस पीरियड में मेरे को इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है, इस पीरियड में मेरे को रूटीन डाइट पे रहना है या मैं फ्री डाइट पे रह सकता हूँ,
तो एक टारगेटेड अप्रोच के चलते लोगों का एडहेरेंस, यानी कि जब भी हम लोगों को कहते हैं कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करिए, तो लोगों का एडहेरेंस यानी लोगों का उसके प्रति अनुकूलन, लोगों का उसको फॉलो करने का जो परसेंटेज है वो रूटीन डाइटरी रिस्ट्रिक्शन की तुलना में ज़्यादा होता है। जब हम किसी को कहते हैं कि आप ये रूटीन डाइट फॉलो करिए, तो उसका फॉलो करना थोड़ा सा मैंने देखा है कि लोगों में कम एडहेरेंस होता है, लोग कम फॉलो कर पाते हैं। लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग एक टारगेट होने की वजह से, एक लक्ष्य होने की वजह से ज़्यादा ईजिली फॉलो की जाती है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग के ये मेथड्स आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं, स्पेशली गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी साइड से फैटी लिवर में अच्छा फ़ायदा आपको कर सकते हैं। तो आप इस मेथड का यूज कर सकते हैं। थैंक यू।